आ रही है। ओम बिरला जो मौजूदा लोकसभा के अध्यक्ष थे वो चुनाव जीत चुके हैं। कोटा से ओम बिरला लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन मनोज सर, राहुल गांधी की प्राथमिकता इस वक्त क्या होगी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे? तो क्या उनके सामने प्राथमिकता, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि ये हो सकता है कि जो शिवसेना से उद्धव ठाकरे हैं वही कहीं वापस एनडीए में ना चले जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी सबसे पहले तो जो बीजेपी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, तो प्रेसिडेंट बीजेपी को ही इनवाइट करेंगे जी। तो ऐसा होता है कि जिस पार्टी को इनवाइट करते हैं, जिसकी सरकार बनती है, तो हर कोई उसी की तरफ आने की कोशिश करता है। तो मेरे को ये बड़ा डाउटफुल लगता है कि टीडीपी ऐसे टाइम पे बीजेपी और एनडीए को छोड़ के इंडी अलायंस की तरफ जाएगी, जबकि इंडी अलायंस के तो सरकार बनाने के चांसेस बहुत कम है। आप देखिएगा कि गैप देखिए एनडीए और इंडी के बीच में काफी ज्यादा है। उसी तरीके से नीतीश कुमार छोड़ के जाएंगे, मुझे उसमें भी डाउट है। अगर दोनों छोड़ के भी चले जाएं तो भी अभी की जो टैली है वो देखते हुए एनडीए अलायंस के पास 270 का नंबर होगा और अदर्स 19 है। तो ऐसे में अदर्स का आना एनडीए में ऐसे कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि अभी जो पार्टीज का ये पाला बदलना, ये मेरे को लगता है कि अभी ये थोड़े टाइम के लिए तो ये नहीं होगा, और किस तरीके से आगे एनडीए चलेगी ये सारा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है सर, धनंजय गिरी भी हमारे साथ लगातार बने। धनंजय जी, हमने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक चर्चा की, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये मामला पलट गया? देखिए, अभी नतीजे, रुझान जो चल रहे हैं, नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे नतीजे सारे आ जाएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे, गहन मंथन होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी अपेक्षाकृत सीटें कम आई हैं। लेकिन अगर आप उस ओवरऑल देखें जो मैं आप ही के स्क्रीन पे देख रहा हूं, तो एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही आगे दिख भी रही है। तो लगातार 10 साल से कोई सरकार काम कर रही है और जिसके खिलाफ इतने झूठ और इतने नैरेटिव फैलाए गए गलत, बावजूद उसके जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें मिल रहा है। ये बड़ी बात है और जनता के विश्वासों पर, उम्मीदों पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर गिरी, रामपुर से आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्या अपडेट है रामपुर से? अंजीत, जरा बताइए एक बार दर्शकों को। देखिए, रामपुर से जो बड़ी और अहम खबर यह है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव जीत गए हैं। 88,000 वोट से जीते हैं मोहिबुल्लाह नदवी। बड़ा विवाद हुआ था, अनुराग, कहा जा रहा था कि वोटिंग नहीं होने दे रहे हैं, बहुत सारा विवाद था। उसके बावजूद भी देखिए समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीत गई है। बिल्कुल, ये आजम खान के लिए भी साख की सीट है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रखा था कि हर कीमत पर रामपुर सीट को जीतना है। और वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी, क्या अपडेट अंजीत? ओवैसी देखिए चुनाव जीत गए हैं। यहां भी कहा जा रहा था कि फाइट बड़ी होगी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा वोट से आगे वो चल रहे हैं ओवैसी। और अनुराग, यहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है, तो शुरुआत से कहा जा रहा था कि शायद जीत का अंतर बड़ा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, ये यूपी में कैसे आपने कमाल कर दिखाया? बहुत संक्षेप में डॉक्टर अजीज खान साहब। देखिए अनुराग भाई, ये हमने नहीं कोई कमाल दिखाया, ना मेरी पार्टी ने दिखाया। ये कमाल है जनता का। जनता ने जिस तरह इनकी पॉलिसी को, इनकी नफरत की राजनीति को नकारा है, यकीन मानिए, माननीय मोदी जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं बनारस में, उसके आसपास की सीटें लगातार इनके सारे प्रत्याशी हार रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 5-5 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार रहे हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह मोदी जी की जो गारंटी है वो धराशायी हुई है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, एक बुनियादी बात कही जाती है कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। सर तो अभी भी बीजेपी के साथ ही है ना, एनडीए के साथ। बात तो आप देखिए, सवाल सरकार बनाने का नहीं है, हाँ। सवाल नैतिकता का है। यही बीजेपी ने कहा था, माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम 400 पार लाएंगे। आज आप 240 लाने में लाले पड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि आपकी नैतिकता कहां गई? जनता ने आपके सारे पॉलिसी को नकार दिया। बिल्कुल, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, और चलिए बने रहिए सर, लौटेंगे आप आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक